हेलो नमस्कार। मैं हूं एके और मेरे साथ हैं मिस्टर निरंजन और आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। एफडीआई नियमों में बदलाव पर बोले राहुल गांधी, मेरी सलाह मानने के लिए सरकार का शुक्रिया। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने उठाया एक बड़ा कदम। तीसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो लॉकडाउन में फीस मांगे स्कूल तो पेरेंट्स कर सकते हैं शिकायत। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का कड़ा फरमान। दिल्ली जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों का कोरोना पॉजिटिव आने पर मचा हड़कंप। और महाराष्ट्र और गुजरात से आई कुछ चिंताजनक खबरें जिनमें मुंबई में रिकॉर्ड मरीज बढ़े और गुजरात में रिकॉर्ड मौतें। 25 900 सैनिकों के प्रभावित होने के बाद सील, जाने क्या है IANS आंग्रे, हम लोग इसको देखेंगे। आगे के मुख्य समाचार मेरे साथ। 9 राज्यों से मौसम, कोरोना से ज़्यादा बारिश का डर, बिहार में ओले गिरे, मध्य प्रदेश समेत 5 प्रदेशों में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी ने फसल खराब की। जामिया हिंसा मामला, भड़काऊ भाषण और दंगे भड़काने के आरोप में शरजील इमाम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर। देश के 22 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये खबर आई है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1099, 5 नई मौतें। और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो चीन से आ रही है। चीन के वुहान लैब में एक इंटर्न से गलती से लीक हो गया था कोरोना वायरस। रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही जो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 991 नए मामले, 33 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही चौंकाने वाली जो खबर आ रही है कि चीन के वुहान लैब में एक इंटर्न से गलती से लीक हो गया था कोरोना वायरस। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार और विश्व चीन को संदेह भरी नज़रों से देख रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में पूरी दुनिया में यह चर्चा तेज हो गई, क्या सच में चीन के वुहान में लैब से कोरोना वायरस फैला? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स न्यूज़ की उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रही एक इंटर्न द्वारा गलती से लीक हो गया था। दरअसल सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर फॉक्स न्यूज़ ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि यह चमगादड़ के बीच स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला यह कोई बायो वेपन या जैविक हथियार नहीं है, बल्कि एक वायरस है जिसका प्रयोग वुहान प्रयोगशाला में किया जा रहा था। फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायरस का सबसे पहला ट्रांसमिशन चमगादड़ से मानव में हुआ और पहली संक्रमित रोगी इसी लैब में काम करती थी। वुहान शहर में आम लोगों में यह वायरस फैलने से पहले लैब की एक इंटर्न महिला कर्मचारी गलती से संक्रमित हो गई। वुहान बेट बाजार को शुरुआत में इस वायरस के उत्पत्ति स्थल के रूप में पहचाना गया, मगर वहां चमगादड़ कभी नहीं बेचे गए। हालांकि चीन ने प्रयोगशाला के बजाय बेट बाजार को वायरस फैलाने के लिए दोषी माना है। फॉक्स न्यूज़ ने कई सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि चीन की सरकार यह दिखाने के लिए वायरस पर अध्ययन कर रही थी कि किसी वायरस को पहचानने या उससे लड़ने में वह अमेरिका के बराबर सक्षम है या नहीं। व्हाइट हाउस के डेली ब्रीफिंग के दौरान बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप से प्रश्न पूछते समय फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर जॉन रॉबर्टसन ने दावा किया कि कई सूत्र हमें बता रहे हैं और अमेरिका यह बात मानने को तैयार है। अमेरिका भले ही यह मान रहा हो कि भले ही कोरोना वायरस प्राकृतिक है, मगर यह वुहान का वायरोलॉजी लैब से निकला है। वहाँ सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एक इंटर्न संक्रमित हो गई थी और उसके बाद उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड भी संक्रमित हुआ और बाद में यह वायरस वुहान के बैट मार्केट पहुँच गया। तो ये कहानी है यहाँ की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो इस रिपोर्ट के दावों की पुष्टि की है ना उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कई कहानियां सुन रहे हैं, हम इस पर देखेंगे। यह जो खतरनाक घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि चीन ने महामारी पर पर्दा डालने का प्रयास किया था। चैनल ने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शुरुआत में इस कोशिश में चीन के साथ था। बता दें कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हर दिन हजारों लोगों की सांसें छीन रहा है। आज ये करीबन 200 देशों में फैल चुका है।